Hello student, I'm Monica. Today I'm going to teach you about most probable distribution and statistical fluctuations. ठीक है, most probable distribution क्या होता है और जो statistical fluctuations है वो क्या होती हैं. ठीक है, लास्ट टाइम मैंने आपको डिस्ट्रीब्यूशन बताया था टू बॉक्सेज में n पार्टिकल्स का, तो मैं वही कंसिडर कर रही हूँ डिस्ट्रीब्यूशन. मान लो मेरे पास n पार्टिकल्स हैं, टू बॉक्सेज में मैं उनका डिस्ट्रीब्यूशन करती हूँ, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ जो डिस्ट्रीब्यूशन होगी, अगर उनमें से r पार्टिकल्स आपके एक बॉक्स में जा रहे हैं, n माइनस r दूसरे बॉक्स में जा रहे हैं, तो एक बॉक्स में आपके r है, सेकंड में n माइनस r है, तो वहाँ पे प्रोबेबिलिटी क्या होती है, निकाला भी था लास्ट टाइम. p ऑफ r n माइनस r किसकी इक्वल होती है, 1/2 की पावर n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई r फैक्टोरियल n माइनस r. ठीक है, ये प्रोबेबिलिटी किस केस में है, जब r पार्टिकल एक बॉक्स में n माइनस r सेकेंड बॉक्स में. अगर मुझे मोस्ट प्रोबेबल डिस्ट्रीब्यूशन निकालना है, इट मीन्स जिस डिस्ट्रीब्यूशन की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होगी. मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी कब होती है, जब दोनों बॉक्स, जब इस फैक्टर की वैल्यू आपकी मैक्सिमम आई और इसकी मैक्सिमम कब आएगी, जब r की वैल्यू क्या होगी, n/2. इट मीन्स दोनों बॉक्सेस में जो आपके पार्टिकल हैं वो हाफ हाफ होने चाहिए. अगर यहाँ पे मैं r की वैल्यू n/2 रखूँ तब ये प्रोबेबिलिटी की वैल्यू निकालूँ, तो वो सबसे मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी आएगी, तो उसको बोलेंगे मोस्ट प्रोबेबल डिस्ट्रीब्यूशन. ठीक है, फ्लक्चुएशंस क्या होती हैं कि किसी भी पर्टिकुलर एग्जांपल में क्या हो सकता है कि जो नंबर ऑफ़ पार्टिकल है ज़रूरी नहीं है कि आपके हाफ हाफ डिस्ट्रीब्यूट हो. ऐसा भी हो सकता है एक बॉक्स में थोड़े ज़्यादा हो, दूसरे बॉक्स में कम हो, तो वहाँ पे क्या होगी, वेरिएशन होगी मोस्ट प्रोबेबल डिस्ट्रीब्यूशन से, तो उसको हम बोलते हैं स्टैटिस्टिकल फ्लक्चुएशन. ठीक है, वेरिएशन फ्रॉम मोस्ट प्रोबेबल डिस्ट्रीब्यूशन इज कॉल्ड स्टैटिस्टिकल फ्लक्चुएशन. ठीक, मैं कोई भी मान लो केस मानती हूँ 100 पार्टिकल्स का, तो मोस्ट प्रोबेबल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, जब 50-50 पार्टिकल्स डिस्ट्रीब्यूट होंगे. ठीक है, अगर 50-50 की बजाय 48 और 52 पार्टिकल का डिस्ट्रीब्यूशन शो हो रहा है, तो इट मीन्स वहाँ पे क्या है, कोई ना कोई फ्लक्चुएशन आई है. इस फ्लक्चुएशन को बोलेंगे स्टैटिस्टिकल फ्लक्चुएशन. ठीक है, अब मैं कुछ एग्जांपल से आपको निकाल के दिखाती हूँ कि स्टैटिस्टिकल फ्लक्चुएशन पर नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स का कैसे इफ़ेक्ट पड़ता है. ठीक है, मान लो मैं नंबर ऑफ़ पार्टिकल स्टार्टिंग में मैं 10 मान रही हूँ. ठीक है, मेरे पास 10 पार्टिकल हैं, तो मोस्ट प्रोबेबल डिस्ट्रीब्यूशन की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, p ऑफ मैक्सिमम कितना होगा, जब पार्टिकल कैसे डिस्ट्रीब्यूट होंगे, हाफ हाफ, 5 पार्टिकल डिस्ट्रीब्यूट होंगे, तो वहाँ पे प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी, 1/2 की पावर 10, n कितना है, 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 5 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल. ठीक है, ये कौन सा केस हो गया आपका, मोस्ट प्रोबेबल डिस्ट्रीब्यूशन का केस हो गया. अगर मैं मानती हूँ कि जो आपका डिस्ट्रीब्यूशन है 20% ऑफ है. ठीक है, जो डिस्ट्रीब्यूशन है आपका 20% ऑफ फ्रॉम मोस्ट प्रोबेबल डिस्ट्रीब्यूशन, तो उस केस में आपके अगर 10 का 20% निकालूँ मैं ऑफ, तो वहाँ पे पार्टिकल कैसे डिस्ट्रीब्यूट होंगे, उसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो किस टाइप से होगी, एक बॉक्स में 4 मिलेंगे, दूसरे में 6 मिलेंगे, तो प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी, 1/2 की पावर 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 4 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल. अगर मैं रेशो निकालूँ दोनों प्रोबेबिलिटी की रेशो या रिलेटिव प्रोबेबिलिटी, वो कितनी हो जाएगी. ठीक है, p ऑफ 4 6 बाई में p ऑफ 5 क्या वैल्यू आएगी इसकी, 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 4 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल, क्या आ जाएगी, 5 फैक्टोरियल इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल, ये 4 फैक्टोरियल इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल. ठीक है, मैंने फैक्टोरियल को ओपन कर दिया, ये कैंसिल टर्म होगी, क्या आई आपकी 5/6, तो आपकी वैल्यू क्या आएगी, डिवाइड करेंगे तो 0.83. ठीक है, इट मीन्स यहाँ पे जो आपका स्टैटिस्टिकल फ्लक्चुएशन है वो कितना है, 0.83 है फ्रॉम मोस्ट प्रोबेबल डिस्ट्रीब्यूशन. यहाँ पे तो सिर्फ मैंने 10 पार्टिकल्स लिए थे,
अगर मैं 100 पार्टिकल्स लेती हूँ तो कितना स्टैटिस्टिकल फ्लक्चुएशन होगी। अगर मैं उसकी वैल्यू कैलकुलेट करके देखूँ तो सेम क्या करेंगे, नंबर ऑफ़ पार्टिकल मान लो मैंने कितने लिए 100, उस केस में मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी 50-50 की होएगी। किसके इक्वल आ जाएगी 1/2 की पावर 100 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 50 फैक्टोरियल, 50 फैक्टोरियल। ठीक है, और जो ये 20% ऑफ यहाँ पे भी अगर कंसीडर करूँ तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी PO 40-60 किसके इक्वल आएगी सेम 1/2 की पावर 100 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 40 फैक्टर। अगर मैं यहाँ भी रेशो कैलकुलेट करूँ इन दोनों की तो वैल्यू क्या आएगी आपकी वैल्यू आएगी PO 40-60 डिवाइडेड बाई 50-50, 50 फैक्टोरियल, 50 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 40 फैक्टोरियल, 60 फैक्टोरियल। अगर आप वैल्यू पुट करोगे तो टर्म कैंसिल हो जाएंगे और ये आपकी अप्रोक्सीमेटली अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगी 0.14। ठीक है, जब मैंने नंबर ऑफ़ पार्टिकल 10 लिए थे उस केस में 0.83 और जब मैंने 100 लिए हैं उस केस में 0.14। इट मीन जो फ्लक्चुएशंस हैं वो क्या हो रही है कम हो रही है ना। अगर नंबर ऑफ़ पार्टिकल आप ज़्यादा लेते हो तो जो फ्लक्चुएशंस हैं मोस्ट प्रोबेबल डिस्ट्रीब्यूशन से वो क्या होती जाती है कम होती जाती है। और हम स्टैटिस्टिकल में तो नंबर ऑफ़ पार्टिकल ज़्यादा ही लेते हैं, मैक्रो सिस्टम लेते हैं। इट मीन्स जो वहाँ पे जो मैक्रो सिस्टम होगा वहाँ पे जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो किसके पास होएगा मोस्ट प्रोबेबल डिस्ट्रीब्यूशन के लगभग पास ही होता है या मोस्ट प्रोबेबल डिस्ट्रीब्यूशन ही होता है, थोड़ी बहुत फ्लक्चुएशन होती है। अनदर एक और केस में अगर करूँ, अगर आपके पास नंबर ऑफ पार्टिकल है मान लो 400, ठीक है, तो वहाँ पे भी कैसे होगा मोस्ट प्रोबेबल डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा 200 क्या आएगी 1/2 की पावर 400 फैक्टोरियल 200 फैक्टोरियल 200 फैक्टोरियल। और जो सिंपल प्रोबेबिलिटी है 20% ऑफ की वो क्या आएगी 160 240 इस टाइप से होंगे। 20% ऑफ है तो 1/2 की पावर 400 डिवाइडेड बाई 160 इस टाइप से आएगा आपका। ठीक है, दोनों की रेशो अगर मैं निकालूँ P ऑफ 160 to 40, P ऑफ मैक्सिमम क्या वैल्यू आएगी 200 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 160 फैक्टोरियल 240। अगर इसको आप सॉल्व करते हो इसकी वैल्यू अप्रोक्सीमेटली आती है 10⁻⁻⁵। ठीक है, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि अगर हम n की वैल्यू इंक्रीज करते हैं तो उस टाइम प्रोबेबिलिटी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन फार फ्रॉम मोस्ट प्रोबेबल डिस्ट्रीब्यूशन बिकम स्मॉल। ठीक है, अगर n की वैल्यू आप इंक्रीज करोगे तो जो स्टैटिस्टिकल फ्लक्चुएशंस हैं ठीक है वो क्या हो जाती हैं स्मॉल। स्टैटिस्टिकल फ्लक्चुएशन फार फ्रॉम मोस्ट प्रोबेबल डिस्ट्रीब्यूशन becomes small। ठीक है, जस्ट मोस्ट प्रोबेबल डिस्ट्रीब्यूशन से दूर जाने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी आपकी कम हो जाएगी। इट मीन्स जो आपका सिस्टम है वो कहाँ एग्जिस्ट करने की कोशिश करेगा मोस्ट प्रोबेबल डिस्ट्रीब्यूशन में। ठीक है, दैट्स ऑल अबाउट स्टैटिस्टिकल फ्लक्चुएशंस। ये तो हमने एग्जाम्पल से स्टडी किया। ठीक है, कि नंबर ऑफ़ पार्टिकल मैंने 10 माने 20 माने या फिर 400 माने। अगर हमें कोई भी जर्नल के स्टडी करना है जहाँ पे सिर्फ हम n को नंबर ऑफ़ पार्टिकल को सिर्फ n ही मानेंगे, उसके बाद हम कोई भी वैल्यू पुट करेंगे तो उस केस में हम ये वाली रेशो सीधी निकाल सकते हैं। ठीक है, ऐसे में पूरा नहीं निकालना पड़ेगा। तो कोई एक फॉर्मूला निकालना है हमें
तो उसके लिए हम कोई एक जर्नल केस स्टडी करेंगे, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे। थैंक यू।